हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो अब यहाँ पर कुछ क्रिएट अप करेंगे। ये जो चीज़ हमारी बाकी है साइड की, सो हमने ये फ्रंट फेसिंग का जो काइंड ऑफ जो आर्ट है वो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर डेकोर। सो सबसे पहले फिर से हम वही एक बॉक्स लेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स लेने के बाद बॉक्स की जो थोड़ी सी थिकनेस है तो थोड़ी अगर आपको कम करनी है कम कर सकते हैं। ऑल्ट एक्स प्रेस करता हूँ, इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसे स्लाइटली मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसे आप एक बार देख लीजिए ये किस तरह से हम इसे क्रिएट अप करने वाले। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, वर्टेक्स में जाता हूँ और इसे मैं इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। डेफिनेटली ये जो पार्ट है ये हमारा बैक साइड जाने वाला है, ये थोड़ा सा अंदर रहेगा इस तरह से। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड में जाएंगे, वर्टाइसेस में जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ़िलहाल डिटेल्स जनरेट नहीं कर रहा हूँ। फिर से पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, एक और बार एक्सट्रूड करता हूँ। जो डिटेल्स हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पर वरी नहीं करना है बिकॉज ये पार्ट बैक साइड जाने वाला है। दैट्स द रीज़न मैंने वो पर्टिकुलर चीज़ को मैंने हाइड कर लिया है। हाइड करने का रीज़न वही है कि वो हमें यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें। अगेन इस तरह से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक स्विफ्ट लुक पुट कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्विफ्ट लुक मैं पुट कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा पुश आउट कर सकता हूँ। हल्का सा हम इसे पुश आउट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे फ़िलहाल इसे मैं फ्लैट रखता हूँ, पुश आउट बाद में करता हूँ। अब इसी को सेलेक्ट करके यहीं से पॉलीगन्स में जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसी का हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। जितने एरिया हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट्स है साइड के जो पॉलीगन्स है यहाँ पर, इसे हम एक्सट्रूड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे ही हम इसे एक्सट्रूड करते हैं और इसे मैं ओके कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर इसे मैं इस तरह से यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसे एडजस्ट करते जा रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। फिर से मैं इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इससे मैं ऊपर एक्सट्रूड करता हूँ। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें एडिशनल जो डिटेल्स है वो मैं बाद में पुट ऑन करूँगा। बट सबसे पहली जो चीज़ हम फिर से यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे, एक सेगमेंट में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन्स मैं फिर से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके पॉलीगन्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से और इसे मैं फिर से एक बार एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसे हम जब एक्सट्रूड करेंगे तो ये जो भी वैल्यूज़ है इसको मैं इस तरह से क्लोजली पुट ऑन कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए।
या फिर इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है वो आपका अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐसे एडजस्ट अप हो जाएगा। सो अब एक चीज़ यहाँ पर है कि हमें एक और लूप यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, जो ये हमें इस तरह से डिटेल्स देगा। सो एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। सो ये जो आपके ये सारे आपको इस तरह से राउंड फॉर्म में एडजस्ट करने पड़ेंगे। सो जहाँ जहाँ पे हमें डिटेल्स रिक्वायर्ड है, सो इसे मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर लेता हूँ इतना पार्ट, और इसे एक और एक्सट्रूजन करता हूँ। सो अगर आपको लगता है कि मुझे ये पूरा एक्सट्रूजन नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, तो मैं थोड़ा भी कर सकता हूँ। सो एक लूप मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक स्विफ्ट लूप यहाँ पे प्लेस करेंगे सेंटर पे। सो जहाँ जहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो डेफिनेटली हम जनरेट करेंगे। सो इसे मैं एक और एक्सट्रूजन करूँगा, 2 एक्सट्रूजन करेंगे। सो एक एक्सट्रूजन जो रहेगा वो यहाँ तक जाएगा इस तरह से। सो जहाँ जहाँ पे हमें डिटेल्स रियली रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम प्लेस करेंगे, नो प्रॉब्लम। और इसे सेलेक्ट करेंगे इतना पार्ट। सो इसे मैं फिलहाल सबट्रैक्ट कर लेता हूँ ये सारा एरिया, और इसे मैं यहाँ से एक एक्सट्रूजन करता हूँ नीचे की साइड यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये जो पार्ट है वो बैक साइड में जाएगा, सो वी डोंट नीड टू वरी मच अबाउट इट। सो ये जो पार्ट रहेगा ये डेफिनेटली आपका इस तरीके से बैकग्राउंड की साइड जाएगा। सो यहाँ पर जाकर पॉलीगन्स, और ये पॉलीगन्स मैं डिलीट कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ, ये दोनों वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके वेल्ड करता हूँ और इसे मैं स्लोली वेल्ड कर लेता हूँ। इसे भी मैं वेल्ड कर लेता हूँ। सो ये एक्सक्लूड करेंगे और राइट क्लिक करके वेल्ड कर लीजिए, फाइल सेव कर लीजिए। सो अब यहाँ पर जाएंगे, ये सेम प्रोसेस यहाँ पे हमें इसे यूज़ करनी है। पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, वर्टाइसेस, वेल्ड,
सो कुछ डिटेल्स मैंने जो यहाँ पर है वो इस तरह से जनरेट किए। अब यहाँ पर जाएंगे, अब कुछ डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर जाकर, इसे मैं एक लूप हम यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। सो एज में जाएंगे और इसकी जो एजेस है वो एजेस सेलेक्ट करेंगे और ये एजेस थोड़ी सी हम बाहर पुश आउट करेंगे। सेलेक्ट दिस, थोड़ा सा इसे पुश आउट करेंगे। स्विफ्ट लूप में जाएंगे, सो यहाँ पर जाकर एक क्लोज लूप्स में यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। So once you're done, I can just assign turbo smooth over here. We can just see that how it looks like. So I'll just assign a basic material and let's see how it looks like. So let's just pick a color. So we can just assign that over here. So definitely this is going to be in front of it. So this part is going to be behind of it. So definitely we can just push that part a bit behind of that. After that, let's select this, mirror it over here in this way. Select this, all three, slightly just you can push it up, mirror it in y-axis, make a copy of it in this way. Select this, I'll copy it in 90 degree over here like this, over here definitely, and we are going to again mirror it in x-axis over here. So definitely we can see a difference over here and this. So we can slightly just push it behind, or else we can select this and slightly we can push it a bit further.
and slightly push this out. So this can also be created in a very simple way. So you can create it using any of the with cylinder or something, or you can also take a spear over here in this way. So convert to poly. So slightly I'll just place it in such a way I can increase its size. So convert to editable poly. Let's go to the top polygons and delete it. So select the polygons. So what I am doing right now over here is like I'm just selecting this polygons. So we can take some more closer ones. And we can slightly go into this by local normal and push it inside. That's it. So if you want that way can also be done, or else I can just select this first. So I'll just select this whole stuff over here and I'll extrude it inside. Then you can go on your way. The way you want it. So just exclude this. We don't need this. We can just exclude it a bit inside. That's it. So that can be done in this way. So select this whole thing and you can slightly place it over here in this way. So definitely you need to adjust it properly, then it would look good over here in the correct way. As you can see, we have achieved this.
So guys, if any doubts, please put it in the comment section over here. So thanks for watching this tutorial.